क्या बियर्ड ग्रोथ ऑयल आपकी बियर्ड को ग्रो करने में हेल्प करता है कि नहीं? तो यार आज मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या बियर्ड ऑयल से आपको एक्चुअली बियर्ड ग्रोथ में हेल्प होती है, कि नई बियर्ड आ सकती है कि नहीं आ सकती है, और करता क्या है, पर्पस क्या है एक बियर्ड ऑयल का। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है राहुल बडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली। इट्स अ पर्सनल केयर ब्रांड फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योरसेल्फ। वेरी फर्स्ट थिंग कि बियर्ड ऑयल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1860 में, 1860s, जब ब्रिटिशर्स की लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती थी। आई एम श्योर यू रिमेंबर दोज डेज। तो वो ब्रिटिश बाबर था एक लंदन में जिसने मकासर ऑयल से बियर्ड ऑयल बनाए थे। तो वहाँ बने थे और अभी तक लोग उसी को घसीट रहे हैं कि यार यही बियर्ड ऑयल है, यही चल रहा है अभी तक। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि बियर्ड ऑयल करता क्या है। तो यार जब आपकी बियर्ड का बाल बढ़ना शुरू होता है तो उससे क्या होता है कि वो नीचे के जो स्किन के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे स्ट्रिप ऑफ कर देता है, क्योंकि वहीं से वो लेकर के तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो बढ़ने लगेगा तो आपको इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, खुजली होती है लोगों को। तो वो बियर्ड बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम लोगों को फेस होनी शुरू होती है। तो इसका सोल्यूशन है बियर्ड ऑयल। अब ये क्या करता है, जब आप इसको वापस लगाते हो अपनी स्किन के ऊपर जहाँ से बियर्ड निकलनी शुरू हो रही है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स लेकर के आपका बाल बड़ा हो रहा है, ये वापस उनको रिप्लेनिश करता है। तो नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन इज द मेन फैक्टर दैट अ बियर्ड ऑयल और अ बियर्ड ग्रोथ ऑयल इज नीडेड फॉर। तो बियर्ड ग्रो कितनी होगी आपकी, पूरे चेहरे पे बियर्ड आएगी नहीं आएगी, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक तो एज का हो गया। तो 24 साल तक तो हमारी बियर्ड डेवलप ही हो रही होती है। उससे पहले तो मतलब यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ, थिक बियर्ड ग्रोथ। मेरी जो बियर्ड आपको दिख रही है ये मेरी 30 साल की उम्र में आनी शुरू हुई थी, ऐसी नहीं थी पहले। और आज मैं 36 ईयर्स का हूँ, तो पिछले 6 साल से या 7 सालों से मैं ये अच्छी बियर्ड ग्रोथ एंजॉय कर रहा हूँ। सेकंड इज कि जब प्यूबर्टी के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं, सो दैट इज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर। तो किसी की साइड बर्न्स पहले शुरू हो जाती हैं आनी, किसी की चीक पे बाल आ जाते हैं, किसी की मूछें आती हैं और ये यहाँ पे एक चेन स्ट्रैप टाइप आ जाता है, किसी की हल्की हल्की बियर्ड ग्रोथ आती है, किसी की पैचेस में आनी शुरू होती है। तो हर बंदे का बियर्ड ग्रोथ का तरीका बहुत अलग होता है। तो अपने आप को कंपेयर मत करो किसी के साथ, क्योंकि फिर आप कंपैरिजन में जब फंस जाते हो ना, देन यू गेट डेस्परेट कि यार इसकी तो आ गई, मेरी नहीं आ रही, इसकी ऐसी आ रही है, मेरी ऐसी आ रही है। आपकी बियर्ड ग्रोथ आपकी यूनिक बियर्ड ग्रोथ है और उसी को आपको एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो ये लोग आपको बोल रहे हैं ना कि 217 टाइम्स बेटर देन मिनॉक्सिडिल, ऐसे ऑयल्स आ गए हैं मार्केट के अंदर जो लोग बोल रहे हैं बियर्ड ग्रोथ में आपको ऐसे हेल्प करते हैं, बियर्ड ग्रोथ ऑयल फ्रॉम एक्स कंपनी, फ्रॉम वाई कंपनी। आई जस्ट डोंट नो व्हाई पीपल आर प्रमोटिंग इट लाइक दिस। यार बियर्ड ऑयल का सिंपल सा फंक्शन है, आपको एक बेटर बियर्ड ग्रोथ करने में हेल्प करता है। पर अगर आपका बाल नहीं है, अगर मान लो ये यहाँ पे मेरे बाल नहीं है बियर्ड का, तो यहाँ बियर्ड आएगी नहीं ना कभी। मैं ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल यहाँ लगा लूँगा तो बियर्ड थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है बियर्ड ग्रोथ ऑयल के अंदर जो आपकी बियर्ड को अलग से निकाल के कुछ और थिक डेंस बना देगी या फिर नई बियर्ड आ जाएगी। ये प्लीज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस को गलत सेट मत करो। आपकी अगर एग्जिस्टिंग बियर्ड है, हाँ, उसको एक अच्छे तरीके से हेल्दी बियर्ड ग्रोथ, थिक लशियस बियर्ड ग्रोथ में ज़रूर आपकी हेल्प हो सकती है। तो बियर्ड ऑयल के बेनिफिट्स क्या होते हैं और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो जब मैंने अपनी बियर्ड ग्रोथ की जर्नी शुरू करी थी ना, तो क्या होता था कि शुरू में ही 3-4 दिन के अंदर जब आप शेव करते हो तो बियर्ड आनी शुरू होती है, फिर एकदम से इचिंग का एहसास होता है, बहुत खुजली होती है, एंड दैट इज व्हेन पीपल शेव इट ऑफ। तो तब जरूरत पड़ती है आपको बियर्ड ऑयल की। तो इसके लिए जब आप बियर्ड ऑयल लगाओगे तो ना तो आप, क्योंकि आपकी स्किन के न्यूट्रिएंट्स, हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन सब पूरा हो जाता है वापस से, तो आपकी बियर्ड अच्छे से ग्रो करने लगती है, राइट। सो ये इसका मेन इफेक्ट हो गया। बट जब आपकी बियर्ड लंबी होने लगती है ना, तो आपको बियर्ड ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जब आप उसको लगाते हो तो उसकी वजह से ना बड़ा ऐसा लगता है कि भारी सी हो गई बियर्ड, हाथ लगाओ तो ऐसे चिपचिपाहट का एहसास होता है। तो बियर्ड ऑयल लगाने में मज़ा नहीं आता फिर, राइट। सो दैट इज़ व्हेन बियर्ड सिरम्स वर इफेक्टिव। और बियर्ड सिरम हमने एनवायरमेंटली में इसीलिए निकाला क्योंकि बियर्ड ऑयल की जो मेरी एक्सपीरियंस थी वो शुरुआत में तो ठीक थी, बट बाद में जब मेरी लंबी बियर्ड हो गई तो यार लगा के ना मतलब बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता था बियर्ड ग्रोथ का पूरा। वो चिपचिपाहट सा, वो तेलू टाइप फीलिंग आती थी। सो आई वाज लाइक यार ये तो नहीं हो पाएगा। और फिर जब मैंने सीरम लगाया तो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही सही चीज़ है, मतलब इसमें इचिंग भी सारे बेनिफिट्स हो गए बियर्ड ऑयल के, और डीएनए और एस्थेटिकली वाइज इम्प्रूव वर्जन था। तो कोई चिपचिपाहट का एहसास नहीं है, नॉन स्टिकी होता है ये टेक्सचर, है ना। सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं बट कोल्ड प्रेस्ड एसेंशियल ऑयल से बनाए जाते हैं, विच मेक्स योर बियर्ड ग्रोथ जर्नी अ लॉट मोर फन। तो अब बियर्ड ऑयल या बियर्ड सिरम या बियर्ड ग्रोथ ऑयल, इनको लगाने का तरीका क्या है भाई? इनको ना हमेशा रूट्स पे लगाओ अपनी, यानी बालों के नीचे जहाँ से बाल बढ़ना शुरू होता है ना, वहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है, ताकि वो जो आपकी स्किन के न्यूट्रिएंट्स निकल गए थे इनको वापस रिप्लेनिश करे, मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर दे। सो दिस इज द राइट वे टू अप्लाई बियर्ड ऑयल। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट एंड फाउंड इट यूजफुल। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस। आई एम हैप्पी टू आंसर देम। चलो अगले हफ्ते मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।